तो अपनी चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं अब राशि अनुसार, यानी सबसे पहले बात होगी मेष राशि की। तो मेष राशि वालों पर जुलाई में किन ग्रहों की शुभ और अशुभ दृष्टि रहेगी, साथ ही जुलाई में कौन से ग्रह इनको फायदा पहुंचाएंगे और कौन सा ग्रह इनका बड़ा नुकसान कर सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए 15 जुलाई तक सूर्य से आपको लाभ मिलेगा, जबकि महीने के दूसरे भाग में सूर्य कमजोर रहेंगे और कुछ मुश्किलें दे सकते हैं। जुलाई में 5वें भाव में मंगल के गोचर से शुभ परिणाम नहीं मिलेंगे। 28 जुलाई तक केतु के साथ मंगल आपकी सेहत में उतार चढ़ाव ला सकता है। वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। 18 जुलाई तक आपके चौथे भाव में बैठा बुध शुभ फल देगा, लेकिन 18 जुलाई से बुध वक्री हो जाएगा और कार्यों में अवरोध पैदा करेगा। 18 जुलाई तक रिश्तों के मामले में आपको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस समय आपको अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। जुलाई में बृहस्पति आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। बृहस्पति मिले जुले परिणाम देंगे। 26 जुलाई तक शुक्र आपके धन भाव में बैठकर बचत कराएंगे। 26 जुलाई के बाद शुक्र तीसरे भाव में आकर भी औसत से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। जुलाई में शनि आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे और ये आपके लिए शुभकारी नहीं है। न सोचे हुए कार्यों पर धन व्यय होगा, मजदूरों से परेशानी होगी, इसलिए ये पक्ष आपका मजबूत नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों को जुलाई में किन ग्रहों से शुभ फल मिलेगा, कौन से ग्रह इनको बड़ा फायदा पहुंचाएंगे, आइए देखते हैं। देखिए अब हम वृषभ राशि के जातकों की बात कर रहे हैं। जुलाई के पहले भाग में माने 15 जुलाई तक सूर्य आपके लिए कमजोर रहेंगे और दूसरे भाग में शुभ फल देंगे। जुलाई के पहले भाग में कोई बड़ी योजना आपको नहीं बनानी चाहिए। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि सूर्य आपके द्वितीय भाव में। दूसरे भाग में कार्यों में सफलता मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। 13 जुलाई के बाद मंगल के कारण आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कारोबार से जुड़े फैसले 13 जुलाई से पहले लें, बाद में कुछ रुकावटों के आने की भी संभावना है। जुलाई महीने में बुध का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। बातचीत में सावधानी बरतें, सोच समझकर बोलें, वरना रिश्तों में गलतफहमी होने की संभावना है। जुलाई में बृहस्पति से भी आपको मिला जुला ही परिणाम मिलेगा, लेकिन अच्छा ही माना जाएगा, बुरा नहीं माना जाएगा। मेहनत का फल मिलेगा। आर्थिक स्थिति में पहले से कुछ सुधार आएगा। 26 जुलाई तक शुक्र का गोचर आपके लिए शुभ होगा। वैवाहिक जीवन शुभ रहेगा। परिवार में सुख शांति रहेगी, लेकिन 28 जुलाई के बाद आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। 13 जुलाई के बाद शनि वक्री हो जाएंगे और संघर्ष बढ़ाएंगे। कार्य क्षेत्र में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। कोई भी फैसला 13 जुलाई से पहले ले लेना चाहिए। जुलाई में राहु आर्थिक और पारिवारिक मामलों में तनाव पैदा कर सकता है। महत्वपूर्ण फैसले सलाह लेकर ही करना चाहिए। केतु के कारण आपके पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव आ सकता है। घर का इलेक्ट्रॉनिक सामान बार बार खराब हो सकता है। सेहत का भी ध्यान रखना होगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप पूरे महीने, जुलाई के पूरे महीने 1 तारीख से शुरू करके 30 तारीख तक रामचरितमानस के मास पारायण का पाठ करना शुरू कर दें। सुबह नहा करके, हनुमान जी की पूजा करके, राम जी की पूजा करके, और रामचरितमानस में मास पारायण है। 30 दिनों में रामायण खत्म होता है। अगर आप मास पारायण करें तो उसमें 30 मिनट का समय लगता है। अगर ये आप मास पारायण करना शुरू कर दें और पूरे जुलाई के महीने में आप मास पारायण करते रहें, हनुमान जी की पूजा करते रहें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, चाहे जितनी भी खराब ग्रह स्थिति है, सब कुछ आपके जीवन में सामान्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। जुलाई में मिथुन राशि वालों के लिए कौन सा ग्रह बड़ी परेशानियों का कारण बनेगा? किस ग्रह से मिथुन राशि वालों को जुलाई में सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है? आइए देखते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि 15 जुलाई तक सूर्य आपके लग्न और फिर दूसरे भाव में रहेंगे। 15 जुलाई तक सूर्य के कारण सेहत में थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। इसके बाद परिवार में तनाव रहेगा, लेकिन आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार आ सकता है। जुलाई में मंगल आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे और शुभ परिणाम देंगे। 28 जुलाई तक मंगल आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे, यात्रा से भी लाभ मिलेगा और आपके प्रयास सफल होंगे। जुलाई में बुध आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे और 18 जुलाई से वक्री हो जाएंगे। बुध के कारण रिश्ते मजबूत होंगे, लेकिन 18 जुलाई के बाद बचत और निवेश से दिक्कतें आएंगी। जुलाई में बृहस्पति आपके लग्न में रहेंगे और शुभ फल देंगे। बृहस्पति आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, सेहत सुधारेंगे, लेकिन राहु के नक्षत्र में होने के कारण अचानक बदलाव ला सकते हैं। जुलाई में शुक्र आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। शुक्र से आपको मिला जुला फल प्राप्त होगा। जुलाई में शनि के कारण कार्य क्षेत्र में कुछ दबाव महसूस होगा। किसी वरिष्ठ से अनबन हो सकती है। जीवन साथी से भी मतभेद हो सकता है। इस समय समझदारी से मुश्किलों को कम किया जा सकता है। जुलाई में राहु से शुभ लाभ नहीं मिलने वाला है। राहु तनाव, भ्रम और अनिश्चितता दे सकता है। परिवार में कुछ समस्याएं आएंगी। आर्थिक मामलों में गलत फैसले ले सकते हैं। जुलाई में केतु आपको शुभ परिणाम देगा और 19 जुलाई के बाद इसका आपको बहुत लाभ मिलेगा। सेहत में सुधार आएगा। प्रतिद्वंदियों पर सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में विरोधियों के कारण आपका नुकसान नहीं होगा। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, कुछ न कुछ ऊपर नीचे हर राशि में होता है, लेकिन अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं और आप हर रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें और मंगलवार शनिवार को हनुमान मंदिर जाते रहें, तो आप विश्वास करिए, जो भी मुश्किलें आपके जीवन में आएंगी उनका समाधान भी उसके साथ साथ आपको मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जुलाई में अब कर्क राशि वालों के लिए कौन सा ग्रह कष्ट देगा, कौन सा ग्रह सामान्य फल देगा और कौन सा ग्रह आपका भाग्य उदय कराएगा। अब इसका भी जवाब जानेंगे, तो आइए देखते हैं कर्क राशि। देखिए, 15 जुलाई तक सूर्य आपके 12वें भाव में रहेंगे और 15 जुलाई के बाद लग्न में आ जाएंगे, माने आपके राशि में आ जाएंगे। पहले भाग में सूर्य तनाव, अकेलापन और थकान दे सकते हैं। दूसरे भाग में आत्मविश्वास में कमी आएगी। सेहत में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। परिवार और कार्यक्षेत्र में मुश्किलें आ सकती हैं। 28 जुलाई तक मंगल आपके दूसरे भाव में रहेगा और उसके बाद तीसरे भाव में गोचर करेगा। 28 जुलाई तक आर्थिक स्थिति में असंतुलन, वाणी से संबंधित कार्यों में नुकसान की संभावना बनी हुई है। 28 जुलाई के बाद कार्यों में सफलता मिलेगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। जुलाई में बुध आपके लग्न में रहेगा। बुध के कारण तनाव होगा, सोच समझकर फैसला लीजिए। 18 जुलाई से बुध वक्री हो जाएंगे, जिससे मुश्किलें आ सकती हैं। जुलाई में बृहस्पति का गोचर देखा जाए तो ये आपके 12वें भाव में रहेंगे। बृहस्पति के कारण शुभ परिणाम कम मिलेंगे, लेकिन शुभ कार्यों में आपकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी। स्वास्थ्य की कुछ समस्याएं आ सकती हैं और यात्रा में व्यवधान भी हो सकता है। उम्मीद से कम, लेकिन पुराने निवेश और कार्यों से कुछ लाभ मिलेगा। जुलाई में शुक्र आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे। शुक्र के कारण धन लाभ होगा। परिवार में सुख शांति रहेगी। जुलाई में शनि आपके भाग्य भाव में रहेंगे और 13 जुलाई से वक्री हो जाएंगे। भाग्य और सफलता में कमी आ सकती है।
मेहनत करेंगे तो सफलता मिलने के कुछ योग बन सकते हैं। जुलाई में राहु आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। राहु के कारण सेहत और मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अप्रत्याशित घटनाओं से आप घिरे रहेंगे। केतु आपके 6ठे भाव में गोचर करेगा। सिर दर्द या मुंह में छालों से परेशान हो सकते हैं। 19 जुलाई के बाद आपको थोड़ा आराम मिल सकता है। आपको नित्य शिव मंदिर जाना चाहिए। जल दूध बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। हो सके तो बर्फी या पेड़े का भोग लगाना चाहिए और एक घी का दिया जलाना चाहिए। और अगर बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो शिव मंदिर में उत्तर मुंह करके बैठ जाइए शिवालय में और ओम नमः शिवाय का जितना संभव हो सके जप कर लीजिए। अगर ये उपाय आपने पूरे सावन महीने में कर लिया तो आप विश्व विजेता बन करके चमकेंगे। कोई ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, विश्वास करिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। तो जुलाई में सिंह राशि वालों को कौन से ग्रह परेशान करेंगे, कौन से ग्रहों से जो है उनका फायदा हो सकता है, आइए जानते हैं। जुलाई के पहले भाग में सिंह राशि के जातकों को सूर्य जो लाभ भाव में बैठा है वो आपको शुभ फल देगा, क्योंकि ज्योतिष का एक नियम है कि तीसरे, छठवें, 11वें स्थान का सूर्य कभी अशुभ फल नहीं देता है। लेकिन दूसरे भाग में सूर्य कमजोर रहेगा और कामकाज में रुकावट आ सकती है। जुलाई में आपके लग्न में मंगल का गोचर होने से संघर्ष बढ़ेगा, आत्मविश्वास में कमी आ सकती है, आपको गंभीर चोट चपेट लग सकती है, आग बिजली विस्फोट से परेशानी हो सकती है। महीने के अंत में मंगल से कुछ लाभ मिलने की भी संभावना है। जुलाई महीने में बुध आपके 12वें भाव में रहेंगे और वक्री भी हो जाएंगे। बुध के कारण भ्रम की स्थिति बनेगी और काम में रुकावट भी आएगी। 18 जुलाई के बाद बुध कुछ राहत देगा, लेकिन फैसला लेने में सावधानी बरतें। जुलाई महीने में बृहस्पति अच्छे परिणाम देंगे। पुराने निवेश और पुराने कामों से लाभ मिलेगा, लेकिन राहु के नक्षत्र में बृहस्पति के होने से परिणाम औसत ही रहेगा। 26 जुलाई तक शुक्र आपके 10वें भाव में रहेंगे। 26 जुलाई तक कारोबार में थोड़ा अस्थिरता का माहौल देखा जाएगा, लेकिन इसके बाद का समय आपके लिए शुभ होगा। जुलाई में शनि आपके 8वें भाव में रहेंगे। शनि के कारण आपकी सेहत, वैवाहिक और पारिवारिक जीवन प्रभावित हो सकता है। 7वें भाव में राहु रिश्तों में कड़वाहट ला सकता है। समझदारी से काम लेने की जरूरत है। जुलाई में सिंह राशि वालों को केतु से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। कुल मिलाकर जुलाई महीने में सिंह राशि वालों को सतर्क, अलर्ट और जागरूक रहने की ज़रूरत है। और मैं आपको उपाय बताता हूँ कि देखिए अगर आप सिंह राशि के जातक या सिंह लग्न में आप पैदा हुए हैं तो आपको नित्य प्रातः पूरे महीने जुलाई के प्रातः काल उठ करके सूर्योदय के समय स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और बोलना चाहिए ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। और अपने घर के पूजा स्थान में बैठकर पूरब मुँह करके रुद्राक्ष की माला पर कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलना चाहिए। और गायत्री मंत्र बोलते हुए आपके मन में प्रसन्नता का भाव रहे, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, चाहे ये बनावटी ही आपको करना पड़े, लेकिन आप प्रसन्न मुद्रा में ये मंत्र का जप करें। इससे क्या होगा, आप परिणाम करके देख लें। कोई भी समस्या आपको अधीर नहीं कर पाएगी, कोई भी चुनौती आपको परेशान नहीं कर पाएगी और आप सारे अवरोधों को पार करके सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों को जुलाई में किन ग्रहों से अशुभ फल मिलेगा, कौन से ग्रह इनको फायदा पहुंचाएंगे, आइए जानते हैं। देखिए अब हम कन्या राशि के जातकों के बारे में या कन्या राशि
कन्या लग्न के जातकों के बारे में बात कर रहे हैं। जुलाई के महीने में सूर्य आपके 10वें और लाभ भाव में गोचर करेंगे। सूर्य से निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। कार्यक्षेत्र और आर्थिक मामलों में लाभ मिलने के आसार हैं। 28 जुलाई तक मंगल आपके 12वें भाव में रहेगा। मंगल के कारण तनाव बढ़ेगा, रुकावट आएगी, भाई बहनों से विरोध होगा। 28 जुलाई के बाद आपको थोड़ी राहत मिल सकती है। जुलाई महीने में बुध का गोचर आपके लाभ भाव में होगा और शुभ फल देगा, लेकिन 18 जुलाई को आपका राशि स्वामी बुध बकरी हो जाएगा और इसके बकरी होते ही आपके कामों में रुकावट आनी शुरू हो जाएगी। आपके दिमाग में भ्रम की स्थिति बन सकती है। जुलाई महीने में बृहस्पति आपके 10वें भाव में बैठकर मिले जुले परिणाम देंगे। लाभ तो मिलेगा, लेकिन बीच बीच में मुश्किलें भी आएंगी। तो 26 जुलाई तक शुक्र से आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। परिवार में सुख शांति रहेगी, लेकिन 26 जुलाई के बाद शुक्र के फल में कमी आ सकती है। जुलाई महीने में शनि आपके 7वें भाव में रहेगा। 13 जुलाई को शनि बकरी हो जाएंगे। पूरे महीने शनि वैवाहिक जीवन में उथल पुथल ला सकता है। तो आपको जुलाई महीने में राहु से लाभ मिल सकता है। कार्यक्षेत्र और आर्थिक मामलों में मनचाहे परिणाम मिल सकते हैं। कुल मिलाकर आपको पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और सतर्क रहना होगा। बस कहना आपको ये चाहता हूँ कि आप नित्य प्रातः स्त्री हैं या पुरुष, लड़का हैं या लड़की, हो सके तो आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लेना चाहिए। राम दरबार की पूजा, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आपके सारी परेशानियों को उखाड़ कर फेंक देगा और भगवान राम की कृपा से आपका जीवन आनंदमय व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आपको एक खास जानकारी दे दें कि कुछ ही देर में पंडित जी यहाँ पर अनाउंस करेंगे कौन है आज कालचक्र का कुंडली विजेता। और सबसे खास ये कि आज जो भी कालचक्र के कुंडली विजेता होंगे उनकी कुंडली खुद पंडित जी अपने हाथों से यहाँ बनाकर लाए हैं। तो तैयार रहिएगा, इंतजार आपका जल्द ही खत्म होने वाला है। पंडित जी द्वारा बनाई गई ये कुंडली क्या कहती है कुंडली विजेता के बारे में। आगे बढ़ते हैं, बात तुला राशि की। तो तुला राशि वालों को जुलाई में किन ग्रहों का साथ मिलेगा और कौन से ग्रह इनकी जिंदगी संवार देंगे, कौन से ग्रह इनका काम बिगाड़ सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि 15 जुलाई तक सूर्य आपके भाग्य भाव में स्थित होकर के औसत परिणाम देंगे। इसके बाद जब इनका गोचर आपके 10वें भाव में हो जाएगा तो ये आपके लिए शुभ कारक हो जाएंगे, तरक्की देंगे, नया अवसर मिलेगा और जीवन के हर पक्ष में आपको सुधार दिखाई देगा। 28 जुलाई तक मंगल आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे और शुभ होंगे, लेकिन 28 जुलाई के बाद मंगल कमजोर स्थिति में हो जाएंगे। कारोबारी फैसला बहुत समझ सोच कर लेना है। जुलाई महीने में बुध आपके कर्म माने 10वें भाव में रहेंगे, लेकिन 18 जुलाई को बकरी होने से मामूली रुकावटें भी आ सकती हैं। जुलाई में भाग्य भाव में बृहस्पति शुभ परिणाम देंगे, लाभ मिलेगा, जीवन को नई दिशा मिलेगी। मुश्किल समय में कोई मदद करेगा, बड़े अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। 26 जुलाई तक शुक्र आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। शुक्र के कारण तनाव बढ़ने के योग हैं, लेकिन 26 जुलाई के बाद भाग्य भाव में शुक्र के आने से आपको लाभ मिलेगा। जुलाई में आपके 6ठे भाव में शनि का गोचर होगा जो शुभ होगा, लेकिन 13 जुलाई से शनि बकरी हो जाएंगे जिससे थोड़ा रुकावट आएगी। 5वें भाव में राहु का गोचर अशुभ है, खास करके संतान के लिए। जो महिलाएं गर्भवती हैं उनके लिए समस्या हो सकती है। कुछ गलतफहमियां मन में आ सकती हैं, तनाव भी बढ़ सकता है, लेकिन बृहस्पति के नक्षत्र में होने के कारण कभी कभी लाभ भी मिल सकता है। जुलाई में केतु से आपको लाभ मिलेगा। कारोबार और करियर के लिए केतु शुभ साबित होगा। धन लाभ
और सफलता मिलने की पूरी संभावना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी तुला राशि है तो आपको चाहिए नित्य प्रातः स्नान जब भी आप करें तो सूर्य को जल देने के बाद अपने पूजा स्थान में बैठकर दुर्गा सप्तशती में जो दिव्या कवचम का पाठ है, संस्कृत में 58 मंत्र हैं, अगर आप पढ़ें तो, और हिंदी में भी अगर आप पढ़ सकते हैं, संस्कृत में नहीं पढ़ सकते हैं तो हिंदी में ही पढ़ लें। अगर आप कवच का रोज सुबह शाम पूरे जुलाई महीने में पाठ करें तो आप देखें ना, समस्याएं आपको जो है सरसों की तरह नजर आएंगी और आपका धैर्य हिमालय की तरह नजर आएगा। कवचेना निवृत्तो नित्यम जत्र जत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभस्य विजयम सर्व कामिका। अरे यार विश्वास करो, मैं कह रहा हूं तो मेरे शरीर के सारे रोए खड़े हो रहे हैं। केवल एक बार भगवती की शरणागति लेकर के तो देखो, एक बार उनके चरणों में समर्पण करके तो देखो, एक बार उनके आश्रित होकर के तो देखो। ताकर सदा करहु रखवारी जिम बालक राखई महतारी। आप करिए, निश्चित रूप से आप सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। यानी जुलाई के महीने में वृश्चिक राशि वालों की जिंदगी में कौन सा ग्रह शुभ दृष्टि डालेगा, कौन सा ग्रह इनके लिए नई मुसीबत खड़े कर सकता है, आइए देखते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि 28 जुलाई तक मंगल आपके 10वें भाव में रहेंगे केतु के साथ। इसके बाद आपके एकादश भाव माने 11वें भाव में आमदनी के स्थान में गोचर कर जाएंगे। तो मंगल आपको औसत से शुभ लाभ देगा, लाभ में वृद्धि होगी, अपनों से सहयोग मिलेगा। और यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको अच्छा अप्रेजल भी मिलेगा और आपकी तरक्की भी होगी। 26 जुलाई तक शुक्र 7वें भाव में रहेंगे और इसके बाद 8वें भाव में ट्रांजिट करेंगे। शुक्र के कारण वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। बृहस्पति 8वें भाव में राहु के नक्षत्र में रहेंगे और धन भाव को देखेंगे, उनकी दृष्टि आपके सुख भाव पर भी रहेगी। तो बृहस्पति मिला जुला फल देंगे। आप किसी मंदिर या धर्मशाला में सहयोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ मामलों में धन लाभ भी आपको होगा। आर्थिक मामलों में अनिश्चितता रहेगी, मानसिक उलझनें भी बढ़ सकती हैं। 15 जुलाई तक सूर्य आपके 8वें भाव में, उसके बाद 9वें भाव में गोचर करेंगे। सूर्य आपके लिए शुभकारक नहीं है, ऐसे में सेहत और भाग्य पर असर पड़ेगा, काम में रुकावटें आएंगी, थकान होगी। जुलाई महीने में बुध आपके 9वें भाव में रहेंगे। इस समय गलत फैसले लेने से बचें और यात्रा में सावधान रहें। जुलाई में शनि 5वें भाव में गोचर करेंगे और वक्री भी होंगे। ऐसे में रिश्तों में दिक्कत आएगी, बच्चों की चिंता रहेगी, लाभ की गति को शनि धीमा कर देंगे। जुलाई महीने में 4थे भाव में राहु पारिवारिक जीवन में अशांति ला सकता है। 10वें भाव में केतु करियर में अस्थिरता ला सकता है। विरोधियों से कष्ट मिलने की भी संभावना बनी हुई है। कुल मिलाकर जुलाई महीने में वृश्चिक राशि वालों को औसत परिणाम प्राप्त होंगे। मंगल और शुक्र ही आपको थोड़ी राहत देंगे। अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ बढ़िया हो, दिव्य हो, आनंदमय हो, तो आपको हनुमान जी की उपासना पूरे जुलाई महीने में करना चाहिए और किसी प्राण प्रतिष्ठित हनुमान मूर्ति का दर्शन पूजन आपको नित्य करना चाहिए और अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार यथाप्रचार उनका पूजन करना चाहिए। पीले फूलों की माला चढ़ानी चाहिए, लड्डू और तुलसी का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। हो सके तो हनुमान जी के नाम से मंदिर में नारियल तोड़ना चाहिए। हो सके तो कुछ ज़रूरतमंद लोगों को भोजन की वस्तु दान करना चाहिए। ये सब चीज़ें आपके लिए कल्याणकारी होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बारी आती है धनु राशि वालों की। और जुलाई में धनु राशि वालों के लिए कौन सा ग्रह मुसीबत खड़ी करने वाला है और किस ग्रह की कृपा से धनु राशि वालों का भाग्य चमक सकता है, आइए देखते हैं।
देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि जुलाई महीने में बृहस्पति आपके 7th हाउस में 7वें भाव में रहेंगे और शुभ फल देंगे। सेहत का साथ, परिवार से सुख और सही फैसला लेने में मदद मिलेगी। जुलाई में राहु आपके 3रे भाव में गोचर करेगा। राहु से आत्मविश्वास बढ़ेगा, मेहनत से सफलता प्राप्त होगी, प्रतियोगी परीक्षाओं में लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। 26 जुलाई तक शुक्र आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे। शुक्र मिला जुला फल देंगे, उम्मीद से कम धन लाभ होगा, लेकिन लोन पास होने और कर्ज चुकाने में मदद मिल सकती है। 15 जुलाई तक सूर्य आपके 7वें भाव में रहेगा। 16 से 31 जुलाई तक आपके 8वें भाव में रहेगा। सूर्य वैवाहिक जीवन में तनाव, स्वास्थ्य में कमजोरी लाएगा। कार्य क्षेत्र में संघर्ष की स्थिति बन सकती है। 28 जुलाई तक मंगल आपके भाग्य भाव में रहेगा। मंगल के कारण फैसला लेने में दिक्कत होगी, गलत दिशा में प्रयास करेंगे, रिश्तों में तनाव रहेगा। 4थे भाव में शनि जुलाई में पारिवारिक मामलों में कष्ट देंगे, माँ की चिंता रहेगी। जुलाई महीने में केतु आपके भाग्य भाव में रहेगा। केतु के कारण आपका भाग्य कमजोर होगा, भ्रम में भी रहेंगे। जुलाई महीने में बुध आपके 8वें भाव में रहेंगे और 28 जुलाई को बकरी हो जाएंगे। इस दौरान गलतफहमी बढ़ेगी, काम में रुकावट आएगी। अगर आपकी धनु राशि है तो आपसे निवेदन है कि आप बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ में जल और हल्दी डालें और हर बृहस्पतिवार को कम से कम 100 ग्राम या 1 पाव भीगी हुई चने की दाल और गुड़ किसी गाय को खिलाएं। ये उपाय निश्चित रूप से आपके जीवन में रंग लाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बिना वक्त गवाए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों को जुलाई में किन ग्रहों से शुभ फल मिलेगा, कौन सा ग्रह इनको बड़ा फायदा पहुंचाएंगे, आइए जानते हैं। अब मकर राशि और मकर लग्न के जातकों के बारे में बात करना चाहूँगा कि जुलाई महीने के पहले भाग में सूर्य आपके 6वें भाव में रहेंगे और इसके बाद आपके 7th हाउस में 7वें भाव में गोचर कर जाएंगे। सूर्य से आपको लाभ मिलेगा। रोग और विरोधियों और प्रतियोगिता तीनों में आपको मन मुताबिक सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, लेकिन 16 जुलाई से 31 जुलाई तक थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन में तनाव या साझेदारों से मतभेद के योग बनेंगे। 26 जुलाई तक शुक्र आपके 5वें भाव में और उसके बाद 6ठे भाव में गोचर करेंगे। 26 जुलाई तक रिश्तों में प्यार बढ़ेगा, करियर में लाभ मिलेगा। इसके बाद थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। जुलाई में पूरे महीने शनि आपके 3रे भाव में रहेंगे। शनि के कारण साहस बढ़ेगा, काम सफल होंगे, भाई बहनों से सहयोग प्राप्त होगा। जुलाई महीने में बृहस्पति आपके 6ठे भाव में रहेंगे। पुराने निवेश से लाभ मिलेगा, खर्चों पर नियंत्रण रहेगा और बचत करने की संभावना बढ़ जाएगी। 28 जुलाई तक मंगल आपके 8वें भाव में रहेंगे। मंगल आपके लिए शुभ नहीं होंगे। चोट चपेट लगना, दुर्घटना होना, आग, बिजली और विस्फोट से नुकसान होने का योग बन रहा है। कृपया आप बहुत भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जुलाई महीने में ना जाएं। आप ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। जुलाई में बुध आपके 7th हाउस में ट्रांजिट करेगा और 18 जुलाई को बकरी हो जाएगा। रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। कारोबार में फैसला लेने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। केतु आपके 8th हाउस में बैठकर आपको बेचैन रखेगा। राहु आपके 2रे भाव में बैठकर परिवार में गलतफहमी बढ़ाएगा। वाणी और खान पान पर नियंत्रण रखना आपके लिए जरूरी है। अगर आपकी मकर राशि है, मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप शनिवार के दिन पंछियों के लिए बाजरा डालें, पंछियों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था करें और अगर ये 2 कार्यों से ज़्यादा बढ़कर के कुछ कर सकते हैं तो गाय, कौवे, कुत्ते को आप हर शनिवार रोटी खिलाएं। इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों को जुलाई में किन ग्रहों का साथ मिलेगा, कौन से ग्रह इनकी जिंदगी संवार देंगे और कौन से ग्रह इनका काम बिगाड़ सकते हैं, आइए देखते हैं। 15 जुलाई तक सूर्य 5म भाव में आपके गोचर करेंगे और उसके बाद 6ठे भाव में चले जाएंगे। महीने के पहले भाग में शिक्षा, संतान, प्रेम संबंधों में
तनाव की आशंका है। दूसरे भाग में रोगों पर विजय प्राप्त होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। 28 जुलाई तक मंगल आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे, उसके बाद 8वें भाव में आएंगे। मंगल के कारण वैवाहिक जीवन में टकराव, साझेदारी में तनाव, चोट लगने या अचानक कुछ बड़ी घटनाओं के होने की आशंका है। जुलाई महीने में बुध आपके 6ठे भाव में होंगे, नौकरी में सुधार होगा, विवादों से छुटकारा मिलेगा। लेकिन 18 जुलाई को बुध बकरी हो जाएगा, जिसके कारण आपको अलर्ट रहना होगा। भ्रम में रहने और गलत फैसले लेने की संभावना है। जुलाई महीने में बृहस्पति आपके 5वें भाव में बैठकर शिक्षा, संतान, निवेश, रिश्ता, आमदनी, इन सब में आपको शुभ परिणाम दिलाएगा। 26 जुलाई तक शुक्र आपके 4th हाउस 4थे भाव में रहेंगे और उसके बाद 5वें भाव में ट्रांजिट करेंगे। शुक्र से घर में शांति, वाहन सुख, क्रिएटिविटी और कार्यों में लाभ मिलेगा। जुलाई महीने में शनि आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे। शनि के कारण आपकी वाणी कठोर हो जाएगी, परिवार में तनाव बढ़ सकता है, खर्च बढ़ सकते हैं, निवेश में रुकावट आ सकती है। जुलाई में राहु आपके लग्न में बैठकर तनाव देगा। राहु सम्मान और आत्मविश्वास में कमी लाएगा। जुलाई महीने में केतु आपके 7वें भाव में रहेगा। केतु वैवाहिक जीवन में कलेश और साझेदारों से विवाद की स्थिति बनाएगा। इसलिए हे भैया, आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ, भगवती दुर्गा की जितनी आराधना आप कर सकते हैं करें। नवार्ण मंत्र का जप करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ये गुप्त नवरात्र चल रहा है। अगर इस पूरे गुप्त नवरात्र में आपने इस मंत्र का 10,000 जप कर लिया तो आप सारी परेशानी से मुक्त हो जाएंगे। जय माँ विंध्यवासिनी। और चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। जुलाई में मीन राशि वालों की जिंदगी में कौन सा ग्रह शुभ दृष्टि डालेगा, कौन सा ग्रह इनके लिए नई मुसीबतें खड़ी कर सकता है, आइए जानते हैं। यदि आपकी मीन राशि है तो जुलाई के महीने में सूर्य 15 जुलाई तक आपके 4थे भाव में और 16 से 31 जुलाई तक आपके 5वें भाव में गोचर करेंगे। 15 जुलाई तक पारिवारिक तनाव और मानसिक बेचैनी बढ़ सकती है। 16 से 31 जुलाई तक संतान से तकलीफ मिल सकती है। रिश्तों में तनाव आने की संभावना है। 28 जुलाई तक मंगल 6ठे भाव में, उसके बाद 7वें भाव में रहेगा। 6ठे भाव में मंगल शुभ होगा। रोग और प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा के लिए शुभ समय है। 28 जुलाई के बाद मंगल के कारण वैवाहिक जीवन में संघर्ष और क्रोध बढ़ेगा, क्योंकि मंगल कन्या राशि में पहुंच जाएगा, जो आपके राशि से 7वां भाव होगा। जुलाई में बुध आपके 5वें भाव में रहेगा और 18 जुलाई को बकरी हो जाएगा। बच्चों के साथ कुछ गलत फहमियाँ हो सकती हैं, सोच समझ कर बात करें। मानसिक भ्रम की स्थिति बनेगी। बृहस्पति आपके 4थे भाव में रहेंगे और मिला जुला फल देंगे। 26 जुलाई तक शुक्र आपके 3रे भाव में और उसके बाद 4थे भाव में रहेंगे। शुक्र इस महीने आपको शुभ प्रभाव देंगे। साहस बढ़ेगा, यात्रा होगी, भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, परिवार में सुख शांति रहेगी। 13 जुलाई से शनि के बकरी होने से आपके आत्मविश्वास में कमी आएगी। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। पूरे महीने राहु आपके 12वें भाव में गोचर करते हुए संघर्ष को बढ़ाएगा। अनावश्यक खर्च होंगे। विदेश यात्रा में रुकावट आएगी। तनाव बढ़ेगा, एंजाइटी होगी, नींद प्रभावित होगी। इस समय आपको पूर्ण रूपेण सतर्क रहना होगा। जुलाई महीने में केतु आपके 6ठे भाव में बैठकर रोग और छिपे हुए शत्रुओं पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। आपको पूरे महीने दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करना चाहिए। दुर्गा जी के जो 108 नाम दुर्गा सप्तशती में लिखे हुए हैं, अगर उन नामों का सुबह शाम आप पाठ करना शुरू कर दें
तो आप स्त्री हैं या पुरुष मीन राशि के यदि आप जातक जातिका हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। भगवती दुर्गा की कृपा से आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।